ओके, हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं डांस का। और इंडिया के जितने भी फेमस डांस हैं सबको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंडिया का मैप बनाइए आप। जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको। देख, इंडिया का मैप बना, बैठ लो। जम्मू कश्मीर का एक डांस है। जम्मू एंड कश्मीर में एक डांस होता है, उसका नाम होता है रॉफ। RAUF, रॉफ। रॉफ डांस में क्या होता है, सुन लो। रॉफ डांस में क्या होता है, कई सारी लड़कियां होंगी, इकट्ठा होंगी और सब अपने कमर में ऐसे हाथ डालेंगी। और एक ड्रेस होती है, उसे बोलते हैं पहनावा, मतलब ऊपर से नीचे का चोगा होता है, उस टाइप के चोगे में। और फिर ऐसे करके हिल हिल के डांस करेंगी, इसे क्या बोलते हैं, रॉफ। ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का रॉफ। एक और डांस होता है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है भंड पत्थर। भंड पत्थर, ये एक डांस है जम्मू कश्मीर का, भंड पत्थर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आए आप यहाँ पर पंजाब में। पंजाब में दो डांस है, एक का नाम है गटका और एक का नाम है गिद्दा। पंजाब में डांस का नाम क्या है, एक का नाम है गटका, एक का नाम है गिद्दा। ठीक है। फिर आया आप राजस्थान में। राजस्थान में डांस कौन सा है आपका, है कलबेलिया और घूमर। अब सुनो एक एक करके। कलबेलिया डांस में क्या किया जाता है, कलबेलिया डांस को नागिन डांस भी बोला जाता है, स्नेक डांस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक लेडी होगी, वो ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर चमकीले चमकीले से उसमें चमक रहा होगा, और आसपास में बीन बजाते हुए आदमी होंगे। बीन बजा रहा है, कोई अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और बीच में वो बैठे हुए होंगे, और बीच में लड़की डांस करेगी। इसे क्या बोलते हैं, कलबेलिया बोलते हैं, राजस्थान का कलबेलिया डांस। घूमर, घूमर में क्या होता है, घूंघट में उड़ के मटके रखे हुए होते हैं और उसको ले लेके डांस होता है। घूमर तो आपको पता होगा, अलाउद्दीन वाली पिक्चर देखी थी पद्मावत में, घूमर। अच्छा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड पीसीएस भी पेपर आने वाला है, तो आप उत्तराखंड के बारे में भी याद रखना। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है अल्मोड़ा। बोलो, अल्मोड़ा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लड़कियां कहाँ पे रहती है, अल्मोड़ा में रहती हैं। ये क्वेश्चन आता है उसमें उत्तराखंड पीसीएस में। कैसे याद रखोगे भाई, मेरे बचपन में जो लड़कियां जो देखी थी, वो सब अलमारी बड़े अच्छे से रखती थी अपनी। अलमारी उनकी अलग होती थी, लड़कियों की अलमारी क्या होती है, अलग होती है। बोलो, लड़कियां अलमारी मेंटेन करती हैं, तो लड़की अलमारी, अल्मोड़ा। हो गया यार। उत्तराखंड में लड़कियां पर अल्मोड़ा। यहाँ पर एक डांस होता है, उस डांस का नाम है छूलिया। छूलिया डांस। ये छूलिया डांस बड़ा रोमांटिक डांस होता है, इसमें छू लिया। ठीक है। फिर आप आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का स्टेट डांस है कथक। उत्तर प्रदेश में कौन सा डांस होता है, कथक। कथक और नौटंकी। कथक डांस और नौटंकी डांस, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का है। सुनिए, कथक डांस क्या होता है, बोलो, कथा सुनाना। कथा सुनाना कैसे, मतलब डांस करते करते पूरी कथा सुना देंगे आपको, महाभारत रामायण पूरी कथा सुना देंगे डांस करते करते, से बोलते कथक। नौटंकी, नौटंकी जो सड़क किनारे देखते रहते हो, नौटंकी चलती रहती है। अच्छा, हरियाणा दिल्ली का कोई ऐसा कोई डांस नहीं है उसका अपना। अच्छा, फिर आया गुजरात पे। गुजरात का क्या है डांस आपका, डांडिया गरबा। डांडिया, गरबा, और एक और है आपका डेजर्ट फेस्टिवल, या व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल नाम से भी आता है, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल। यहाँ पर याद रखना, यह रन ऑफ कच्छ है, गुजरात का रण ऑफ कच्छ, डेजर्ट है कच्छ का। व्हाइट डेजर्ट बोला जाता है इसे, क्या बोलते हैं, व्हाइट डेजर्ट। नमक की बहुत खेती होती है, व्हाइट डेजर्ट। व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल हो गया। फिर आप आए महाराष्ट्र पे, यहाँ पर आए, यहाँ क्या है आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होता है आपका, बोलो, तमाशा। पिक्चर आई थी तमाशा करके, पिक्चर भी आई थी रणबीर कपूर की।
हाँ, तमाशा, लावनी, तमाशा और लावनी डांस कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का। लावनी डांस सुना तो होगा, सीरियल वीरियल देखा होगा, तारक मेहता ये सब जो आते रहते हैं। डांडिया देखा उसमें आपने, गरबा देखा। महाराष्ट्र तमाशा और लावनी। यहाँ पर एक छोटा सा है स्टेट गोवा। गोवा, गोवा में क्या होता है आपका? सनबर्न फेस्टिवल। सनबर्न, सनबर्न फेस्टिवल होता है यहाँ। हाँ, नाम है सनबर्न, जैसे जलोगे सूरज जल रहा हो, सनबर्न फेस्टिवल हो रहा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इतना नोट हुआ आपका? आगे चलते हैं, दूसरा बनाते हैं। देखो अब इस साइड आए, कर्नाटक बचा था, गोवा हो गया था, कर्नाटका। कर्नाटका का डांस है, इसका नाम है यक्षगान। बोलो यक्ष, यक्षगाना। यक्षगाना डांस कहाँ पर होता है आपका? कर्नाटक में होता है यक्षगान। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केरला पे आए, कौन सा स्टेट है आपका? केरला। केरला में कौन सा डांस होता है? बोलो कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ पर होता है आपका? केरला में। अब सुनो भाई, कथकली की कहानी सुना दूं मैं आपको। कथकली ऐसा डांस होता है, इसमें आपको लग रहा हो कथकली मतलब लड़की होगी कोई, नहीं, कथकली में लड़का होता है, बहुत बढ़िया फिजिक होती है, सिक्स पैक एब्स टाइप की बॉडी होगी, पतला सा। ये क्या करेगा, आपके सामने ही पूरे सजेंगे, पूरा कलर लगाएंगे अच्छे से, पूरा बड़ा सा मेकअप बनेगा, आंखों को लाल दिखाने के लिए कांच के छोटे टुकड़े लेकर अपनी आंखों में चुभाते हैं ताकि आंखें लाल दिखें, और एक भी शब्द नहीं बोलेगा। जो नीचे कमेंट्री वाले लोग होते हैं, नरेटर, वो नरेट करेगा पूरी स्टोरी, और ये पूरी कथा सुनाएंगे आपको डांस कर करके। कथक कली में आदमी डांस करते हैं, और वो बहुत हेवी होता है, जो पहनते हैं ना, मखौटे वाला डांस आपने देखा हो केरला में, ठीक है, इसे बोलते हैं कथक कली। मोहिनी अट्टम लड़कियां करती हैं, कथक कली कौन करते हैं? मेल करते हैं, और मोहिनी अट्टम कौन करती है? लड़कियां करती हैं, गर्ल्स करती हैं। इतना समझ में आ रहा है आपके? अच्छा, अब आप दूसरे साइड पे आए, तमिलनाडु पे आए। तमिलनाडु का डांस कौन सा है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का डांस फॉर्म क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस तमिलनाडु का कहाँ से लिया गया था? ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म में आता है, दुनिया सबसे पुराने में आता है, ओल्डेस्ट। एक भरत मुनि थे, उनकी नाट्य शास्त्र किताब थी, वहां से लिया गया है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र बुक, यहां से लिया है भरतनाट्यम का आइडिया, ये सबसे पुराना है। अब सुनो, मोहिनी अट्टम वो तो केरला था। भरतनाट्यम सुनो, भरतनाट्यम के बारे में याद रखना। आपने वो 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का देखा है आपने? 1 रुपए के सिक्के पे अगर आप देखो तो ऐसे बना होता है अंगूठे वाला, ऐसे, ये पूरा मुट्ठी बंद नहीं है, 1 रुपए के सिक्के पे ऐसे बना हुआ है अंगूठा जो बना हुआ, और 2 चूड़ियां भी दिखाई देंगी उसमें आपको, ठीक है। आप याद रखना, भरतनाट्यम का 1 रुपए है, और जो 2 रुपए का सिक्का है उस पर आप देखो ऐसे करके बना हुआ है, ये मुट्ठी नहीं है, खुली हुई उंगलियां हैं, और 2 चूड़ियां जरूर देखना उस पे सिक्के पे। 1 रुपए पे 2 रुपए, मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसे खुली हुई, ठीक है। 1 और 2 रुपए हुआ। भरतनाट्यम वर्ल्ड या इंडिया का सबसे पुराना पुराना डांस फॉर्म कौन सा है? भरतनाट्यम। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। इसके ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होता है आपका कुचिपुड़ी। क्या होता है? कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस क्या होता है? अब सुनो, एक ब्रास की प्लेट पे होता है डांस। किस पे होता है? ब्रास की प्लेट पे डांस होता है। अब सुनो, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कुचिपुड़ी, बोलो कचौड़ी पूड़ी। कैसे खाते हो? सड़क पर रख के खा लेते हो कचौड़ी पूड़ी? कैसे खाते हो आप? प्लेट में रख के खाते हो। तो ब्रास की प्लेट अच्छी सी प्लेट पे रख के हमने कचौड़ी पूड़ी खाई, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक प्लेट होगी, उस प्लेट के अंदर ही आपको डांस करना है। अगर उस प्लेट, थाल, परात, उस थाल के बाहर अगर आप चलेगा तो डिस्क्वालीफाई। समझ में आया?
उसी के अंदर अंदर आपको डांस करना है। अब कैसे याद करोगे, तो देखो सबसे पहले तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम। नीचे से अगर आप आओगे तो सबसे पहले कन्याकुमारी भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सबसे पहले क्या पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। नीचे से आप आओ तो पहले बोलो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मतलब भारत में आपका स्वागत है, ऐसे करके नमस्ते। चुप होके भारत में आपका स्वागत है, भरतनाट्यम नमस्ते। इसका मतलब भरतनाट्यम में मुंह नहीं खोलते हैं, आवाज नहीं निकालेंगे, सिर्फ डांस करेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे, मुंह नहीं खोलें। भरतनाट्यम मुंह पे हाथ रख के नमस्ते करिए। जबकि ऊपर आए, अब नमस्ते हो गई, अब खाना खिलाएंगे उसे। अब आंध्र प्रदेश में कुछ कचौड़ी पूड़ी खिलाएंगे। कचौड़ी पूड़ी ब्रास प्लेट पे अब खिलाओगे तो मुंह खोलना पड़ेगा ना, तो ब्रास प्लेट पे खाना खिलाते। कचौड़ी पूड़ी में, कुच्ची पूड़ी में मुंह खोल के गाना भी गाना है, डांस भी करना है साथ में। समझ में आया? क्या समझ में आया? ये स्पीकर लगा के गाना भी गाना है और डांस भी करना है। कचौड़ी पूड़ी कुच्ची पूड़ी समझ में आया? और एक प्लेट में ही डांस करना है, इसके बाहर निकले डिस्क्वालीफाई हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा का है आपका उड़ीसी। उड़ीसा में कौन सा डांस होता है, ओडिसी डांस फॉर्म होता है। यहाँ पर एक पपेट्री बहुत फेमस है, कठपुतली वाला डांस होता है ना, कठपुतली। उसके डांस को यहाँ पे बोलते हैं रावण छाया। एक डांस है उड़ीसा का, रावण छाया। ये आप लोगों को नहीं पता है ना, आपने शायद लिखा है रावण छाया। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में होती है रावण छाया। ये पपेट्री है, कठपुतली वाला। देखो उड़ीसा में सबको पता है उड़ीसी डांस उड़ीसा का है, तो ये नहीं आएगा पेपर में। पर रावण छाया किसी को नहीं पता है, इसलिए वो पूछेगा रावण छाया। उसी तरह की याद रखना, केरला का भी एक पपेट्री था, उसका नाम था ग्लव पपेट्री। ग्लव पपेट्री मतलब हाथ में ग्लव्स पहन के ऐसे ऐसे करके चलाएंगे और पीछे कोने में से मुंह से बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ग्लव पपेट्री बोलते हैं। कहाँ होती है, केरला में होती है। कैसे याद रखोगे, केरला वाले बड़े इंग्लिश मीडियम है तो बहुत ग्लव्स पहन के हर काम करते हैं। क्या ग्लव्स पहन के काम करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आए आप मिजोरम। बस खत्म करते हैं। मिजोरम में आपका है चाप चार कुत डांस। चाप चार कुट डांस कहाँ पर है आपका, मिजोरम में। कैसे याद रखोगे, राम भगवान चार भाई थे, राम भगवान चार भाई थे, ऐसे याद रखना। मिजोरम में चाप चार कुट है। चाप चार कुट डांस में क्या होता है, बम्बू की लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों पे इधर दो लड़कियां होंगी, इधर दो लड़कियां होंगी, और वो ऐसे ऐसे करके बम्बू पे करेंगे, उस पर आपको लंगड़ी टांग करना है, ऐसे करके कूदना है। इसे क्या बोलते हैं, चाप चार कुत। वो चापेंगे, जैसे होता है ना रस्सी कूदना, आपको कूदना है, पकड़ में ना आए, ठीक है। चाप चार कुट मिजोरम। रावण छाया एमपी का क्या था, एमपी का है मटकी। एमपी का डांस क्या है, मटकी, ये याद रखना। अच्छा, एक आसाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम का एक डांस फॉर्म है सतारिया। आईएएस प्रीवियस ईयर आ चुका है ये। आसाम का है सटारिया। कैसे याद रखोगे भाई, आस, उसकी आस हमें सता रही है, उसकी आस हमें सता रही है, ठीक है। और ये शंकर देव थे एक वैष्णवाइट वाले, उनने प्रमोट किया था, वो भी जरूरत नहीं है। आज सता रही है, ये हो गया आपका। यहाँ रत्न है, यहाँ पर है आपका मणिपुर। मणिपुर का है मणिपुरी। चप चार कुत मिजोरम का है। तो ये आपके कुछ डांस फॉर्म्स हो गए, ठीक है। एक हल्का सा ओवरव्यू आपको मिल गया इतनी देर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।